हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड रूल 21A स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो भी रिबेट एंड रिलीफ का टॉपिक है वो मैंने आपको करा दिया है पहली वाली वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने और भी फ्रेंड्स के साथ एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। अब जो हमारा टॉपिक है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड रूल 21A, ये वाला सेक्शन जो है या ये वाला जो रिलीफ है वो एसएससी को कब कब मिलता है? जब एसएससी का एरियर्स ऑफ सैलरी है, यानी कि एसएससी ने कोई पहले की सैलरी थी वो अब रिसीव करी है, या हो सकता है कि वो सैलरी उसने एडवांस में पहले ही रिसीव कर ली हो, या फिर सैलरी जो है मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा सैलरी यानी 1 महीने की या 2 महीने की सैलरी उसने एक्स्ट्रा रिसीव की है, या प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी उसने रिसीव किया है एसएससी ने, या फिर एरियर है कुछ फैमिली पेंशन का। तो इन केसेस के अंदर एसएससी को जो है रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89 ड्यू टू अबव केसेस। अब इन केसेस की वजह से देखो, ये तो एक्स्ट्रा वाली हो गई, या पहले का एरियर था वो अब रिसीव हो रहा है, तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा सैलरीज हैं या एक्स्ट्रा पेमेंट्स हैं जो रिसीव हो रही हैं, तो इनकी वजह से जो इनकम है वो हाई रेट पे असेस्ड होगी। जैसे टैक्स लगता था उससे हाइयर रेट पर ही असेस्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे नोट है, इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल वेयर। ये वाली जो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 वाला है ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। एसएससी क्लेम्स एक्सेप्शन, अगर एसएससी ने जो है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन जो है 10C के अंदर कोई भी कंपेंसेशन या कोई भी क्लेम रिसीव किया है किसके रिगार्डिंग, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको ये वाला जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। और अब देखो इस रिलीफ का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, उससे पहले एक बार और समझेंगे कि ये रिलीफ किस किस एसएससी को मिलता है। जो हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है वो किस किस को मिलेगा? या तो किसी का एरियर ऑफ सैलरी उस नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो रहा है, या फिर पहले से ही कुछ एडवांस सैलरी थी वो आ गई, यानी पहले से ही आ रखी है सैलरी, या प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी है, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी है। ठीक है, या फिर क्या है, कोई आपको अदर एरियर्स मिल रहा है। ठीक है, एरियर्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये आपको दिख जाता है या जो एसएससी है वो इन सब को रिसीव करता है, तब उसको क्या मिलेगा, वो रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89 के। ठीक है, बट उसको रिलीफ कब नहीं मिलेगा? रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 89 में कब नहीं मिलेगा? जब उसने कोई कंपेंसेशन रिसीव की है या कंपेंसेशन का जो क्लेम है वो लिया है। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 10C। और किससे रिलेटेड कंपेंसेशन लिया है? रिटायरमेंट से रिलेटेड, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, इससे रिलेटेड अगर उसने क्लेम लिया है तो उसको जो है रिलीफ नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। अब देखो कंप्यूटेशन कैसे करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसको कैसे कंप्यूट करोगे? कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द ईयर इट इज़ रिसीव्ड। देखो पहले एक बार समझो कि कैलकुलेट टैक्स को कैलकुलेट करना है टोटल इनकम पर। वो तो हमें पता है कि हम टोटल इनकम पर करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब टोटल इनकम पर कब करोगे? उसको ऐड करके जो आपको एडिशनल सैलरी रिसीव हुई है उसको ऐड करोगे, और उसके बाद आपने टैक्स दोबारा से कैलकुलेट करना है टोटल इनकम पर सैलरी को रिड्यूस करके, जो आपको एडिशनल सैलरी मिल रही थी ना उसको डिडक्ट करके। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो आपका स्टेप 1 है स्टेप 2 है उसका डिफरेंस होगा। आफ्टर डैट ये वाला जो ईयर है वो वाला ईयर है जिसमें उसको रिसीव्ड हुई, और जिसमें रिसीव्ड होनी चाहिए थी, पिछला वाला जो ईयर है जिसमें ये रिसीव होनी चाहिए थी नहीं हुई, वो उसका जो है फिर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम पर। पहले एक्सक्लूड कर देंगे एरियर को, उसके बाद उसमें इंक्लूड कर देंगे, एंड देन वापस से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब पहले यहाँ तक समझते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो सैलरी है, अब यहाँ पर सैलरी में जो एरियर्स था अब उसको किस तरह से डील करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमारी जो टोटल इनकम है उसको लेंगे, उसमें जो सैलरी का एरियर था वो इंक्लूड करेंगे।
ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में जो भी टोटल इनकम है उसमें जो एरियर था उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास मान लो ये आया ए, ये आया बी, ठीक है। अब स्टेप 3 पर क्या करना है, ये जो ए और बी आंसर हमारे पास आए हैं इनको माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये वाला वो वाला ईयर है जिसमें उनको रिसीव हुआ है, ठीक है। जो भी एरियर था सैलरी से रिलेटेड वो रिसीव्ड हुआ, वो वाला ईयर है। अब स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, जो हमारी टोटल इनकम है उसमें से उस एरियर को माइनस कर दो, जो भी एरियर है उसको माइनस किया, फिर बाद में टोटल इनकम पर जब टैक्स निकालेंगे तो वापस से उस एरियर को ऐड करेंगे। अब ये वाला कौन सा ईयर है, ये वो ईयर है जहाँ से एरियर रिलेट करता था बट रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर में हुआ है, ये एरियर रिलेटेड वाला ईयर हो गया। इसमें पहले माइनस होगा फिर ऐड होगा। अब देखो ये वाला यहाँ तक सी पॉइंट हो गया। अब इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। उसके बाद स्टेप 5, उसमें क्या करेंगे, डी में से ई को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा एफ, ठीक है। अब इसके आगे वाला स्टेप देखो कैसे करना है। एक्सेस ऑफ अमाउंट एट स्टेप 3 ओवर स्टेप 6 इज द टैक्स रिलीफ दैट शॉल बी अलाउड। इफ अमाउंट एट स्टेप 6 इज मोर देन स्टेप 3 तो नो रिलीफ कैन बी अलाउड। अब क्या होगा यहाँ पे, अब किस तरह से रिलीफ अवेलेबल होगा, रिलीफ अलाउड कब होगा, जब सी माइनस एफ होगा, यानी सी वाला जो है वो मोर देन होगा आपका एफ से, ठीक है। और रिलीफ अलाउड नहीं होगा, रिलीफ नॉट अलाउड। अब ये रिलीफ कब अलाउड नहीं होगा, जब एफ बड़ा होगा सी से, तो यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा। जितना यहाँ पे अमाउंट डिफरेंस आएगा वही अमाउंट रिलीफ होगा, जो कि उनको रिलीफ मिलेगी या कह सकते हो टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगी। क्लियर? अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सी माइनस एफ करना है, सी बड़ा होना चाहिए। अगर सी बड़ा है तो रिलीफ मिलेगा, अगर सी बड़ा नहीं है तो रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है टैक्स पेबल मीन्स टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्जेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सारे जो भी टैक्स हैं वो लगेंगे। अब एग्जांपल देखो इसका, किस तरह से क्वेश्चन को आपने करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89। ये आपका दे रखा है असेसमेंट ईयर, ये भी असेसमेंट ईयर है, ये है 2025 और 26 का, ये है 24 to 25 का। द इनकम ऑफ 5,85,000, इस इनकम के अंदर 5,85,000 के अंदर 40,000 का एरियर जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। अब आपको रेट ऑफ टैक्सेस गिवन है। ऑन 2,50,000 नील जाएगा, 2,50,000 पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% एंड नेक्स्ट बैलेंस जो होगा वो 30%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। उसके बाद आपको रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको 12,500 देना है। अब देखो कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अवेलेबल, कैसे रिलीफ होगी। अब 5,85,000 के ऊपर पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो है टोटल इनकम है, टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर जो है हमारा एरियर इंक्लूड है, ठीक है। तो हम पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, एरियर इंक्लूडेड का कर रहे हैं। एरियर इंक्लूडेड का हमने टैक्स निकाला, पहले 2.5 लाख पर जो है नील है, दूसरे 2.5 लाख पर 5% अगर आप इसका निकालेंगे तो 12,500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अब देखो ये 5 लाख तक हो गया, 85,000 हमारा बच रहा था, तो उस पर हमने 20% का टैक्स निकाला तो वो आ गया 17,000। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। अब उसके बाद जब हमारा टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देंगे 4% का, 29,500 पर ही 1180 आ जाएगा 4%, तो उस पर हमने टैक्स दिया। ये हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। अब देखो अब हमें टैक्स निकालना है, पहले तो हमने इंक्लूड करके निकाला है, इसके अंदर 40,000 ऑलरेडी इंक्लूड है, इंक्लूड्स एरियर को इंक्लूड करते हैं तो 40,000 यहाँ पे इंक्लूड है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो हमने क्या किया, पहले माइनस किया 5,45,000। उसके बाद यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया 5,45,000, पहले 2.5 लाख पर नील हो गया, दूसरे 2.5 लाख के पर 5% निकालोगे तो 12,500 आ जाएगा। फिर 45,000 बचा क्योंकि 5 लाख कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और फिर 45,000 बचा
तो 20% उस पर निकाला। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% दिया, फिर हमारा आ गया बी। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे स्टेप 3 के अंदर, ए माइनस बी ये आ गया। उसके बाद कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो पहले वाला ईयर था पहले इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर इंक्लूड था ऑलरेडी एरियर, तो टोटल इनकम भी जो है 5 लाख से कम है, तो हमारा जो है इस पर टैक्स नील हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, हमने टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो टैक्स तो नील हो गया। अब यहाँ पे भी 3 लाख से कम है, तो टैक्स नील हो गया। अब देखो डी माइनस बी नील आ जाएगा। अब यहाँ पे सी वाला बड़ा है, जो सी वाला बड़ा है, और हमारे पास जो एफ वाला था, यहाँ पे हमने क्या किया, सी माइनस एफ, तो सी वाला तो हमारा 8320 था, और एफ वाला कितना आया, नील आया, तो नील माइनस किया 8320, यही रिलीफ मिल जाएगा उनको अंडर सेक्शन 89। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको कराया है उतना इनफ है। बस इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स एक बार करके देख लेना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो लाइक करते हुए जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।